कि 1 लाख वुमेन में से 97 वुमेन की डेथ होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी, जिसमें से 8% इज बिकॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शन. यस, 8% इज अ ह्यूज नंबर. क्या आप जानते हैं that abortion are considered legal in India unlike some countries? Yes, you've heard it right. Since the introduction of Medical Termination of Pregnancy Act 1971, abortions are considered legal in India. 2021 में इसमें कुछ amendments लाई गई, जिसकी वजह से it has become safer and the services have improved. इसमें एक मेजर चेंज ये है कि पहले अबॉर्शन वाज अलाउड अप टू 20 वीक्स एंड नाउ इट इज अलाउड अप टू 24 वीक्स. और 24 वीक्स के बाद भी अगर मेडिकल बोर्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स अलाउ करता है तो यस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन. नाउ इतना डिस्कशन अबॉर्शन से रिलेटेड है क्यों? Maternal mortality ratio in India is 97 per 1 lakh live birth. यानी कि 1 लाख वुमेन में से 97 वुमेन की डेथ होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी, जिसमें से 8% इज बिकॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शन. यस, 8% इज अ ह्यूज नंबर. अभी अनसेफ अबॉर्शन होता क्यों है? जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक लीगल प्रोसेस है. आप गवर्नमेंट सेंटर्स में जाके इसको लीगली ऑब्टेन कर सकते हैं और अबॉर्शन करा सकते हैं. सेकेंडली, इसमें मल्टीपल डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें एक फीमेल एक डिसीजन नहीं ले पाती. मेल पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी लो रहती है. और येस, देयर इज़ अ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट विच रिजल्ट्स इन अनसेफ अबॉर्शन. तो इसलिए सेफ्टी ऑफ अबॉर्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब ये करता कौन है? इट इज़ डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो कि स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं. ये करा कहाँ सकते हैं? क्या आप ये टैबलेट्स या ये प्रोसेस ओवर द काउंटर केमिस्ट से ले सकते हैं? नो, इट इज़ इलीगल टू सेल दोज medications and to even obtain those medications. तो येस, इट कैन बी obtained वाया गवर्नमेंट सेंटर्स या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस सेंटर्स ओनली. इसमें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर आपको फुली असेस करते हैं, नंबर ऑफ वीक्स डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका टर्मिनेशन प्रोसेस डिसाइड किया जाता है. इसमें आपको एक यूनिक XYZ नंबर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द वुमेन. इसमें कुछ फॉर्म भरे जाते हैं, दैट इज फॉर्म I, C एंड सेट ऑफ फॉर्म्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्वायरमेंट होती है. इसकी जनरली 5 इंडिकेशंस होती हैं कि जब आप टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करा सकते हैं. नंबर 1, टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन. नंबर 2, इफ इट कैन कॉज सिवियर या ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमन. मतलब उसको कोई कार्डिक इशू है, यानी हार्ट डिजीज है, या कोई साइकेट्रिक इलनेस है, और प्रेगनेंसी की वजह से ये इंक्रीज हो सकती है. नंबर 3, सब्सटैंशियल रिस्क इफ द चाइल्ड वॉज बॉर्न. यानी अगर ये बेबी पैदा होता है तो बच्चे को बहुत फिजिकल या मेंटल इलनेस हो सकती है. फोर्थ, इफ इट इज अ रिजल्ट ऑफ रेप. एंड फिफ्थ, इफ इट इज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो इन दीज कंडीशंस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड. अब इसके जो मेथड्स हैं, यानी कि मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So stay tuned at IU by Dr. Sumiti. Take care.